थैंक यू साकिब भाई। दोबारा आप लोगों के सामने सन चैरिटी आप लोगों के सामने है कि कितना काम किया हमने सारे चैप्टर्स में। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है हमारा कि लास्ट ईयर कुर्बानी के मद में यहाँ से मैं खुद गया और वहाँ पे जाके उन जगहों पे हमने गोश्त हम लोगों ने तकसीम किया कि जहाँ कभी किसी ने गोश्त देखा नहीं था। अब आप पूछेंगे कि वो कौन सा जगह है पाकिस्तान में, तो मेरे भाई ऐसी जगहें हैं वहाँ पे कि जब मैं गया इंटीरियर सिंध में हैदराबाद में और वो थर का इलाका था, अब वहाँ पे जब गोश्त लेकर मैं मेरे साथी और जितने वहाँ के ज़िम्मेदारान थे, जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो वहाँ पे देखता ही हूँ कि गोश्त को वो सोने की तरह या पता नहीं वो क्या समझ रहे थे उस गोश्त को, और इस तरीके से बेचारे वो लेकर औरतें, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब वहाँ जमा हो गए तकरीबन हज़ारों की तादाद में, और हमने वहाँ पे गोश्त उन लोगों में तकसीम किया। आप जब हम यहाँ पे कुर्बानी करते हैं और आप जब कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं तो यकीन जानिए कि जो आप $85 आप देते हैं वो 100% $85 उसी मद में खर्च करते हैं। इवन मैं गया, आमिर काजी भाई गए, कनाडा से आसिफ काजी भाई गए, सब हम अपने अखराजात, टिकट हमने खुद लिया अपनी जेबों से और वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके जो भी खर्च हुआ वो हमने खुद किया। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सन चैरिटी में कि आपको कहीं भेज दिया जाए, आपका फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास करवा के कि आप जाके फ़लाँ जगह या फ़लाँ मुल्क में काम करें और ये अखराजात जो है ये सन चैरिटी बर्दाश्त करेगी। ऐसा नहीं है MQM में, ऐसा नहीं है सन चैरिटी में। गो के जितने दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आप देखें कि अगर 100% अगर वो जमा करते हैं तो उसमें 40% वो एक्सपेंड करते हैं और 60% उनके ऑफिस और जो अखराजात हैं उसकी मद में वो खर्च करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से सन चैरिटी का काम हो रहा है। सिर्फ कुर्बानी का ही नहीं, फ़ितरा ज़कात के हवाले से आप लोग जितने चंदा यानी कि फ़ितरा ज़कात जमा करते हैं वो भी वहाँ पे हमारा हैटी में स्कूल, एक प्रोजेक्ट स्कूल का चल रहा है, फिर यहाँ पे अमेरिका में है, यहाँ पे हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा जो काम पाकिस्तान में हो रहा है नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग हेल्प करें, मदद करें, लोगों को बताएं कि हम आप जो पैसा देते हैं $1 देते हैं वो टोटली पूरा $1 उसी मद में खर्च होता है। तो ये आप दूसरे लोगों को बताएं, साथियों को बताएं। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि बराए मेहरबानी अभी तकरीबन आज से 20 या 21 दिन के बाद रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो आप लोग फ़ितरा ज़कात के हवाले से उसी तरीके से आप मेहनत करेंगे जिस तरीके से आपने पहले किया और करते रहे हैं। तो आप लोगों को मैं एक फ़्लायर आज या कल में ईमेल कर दूंगा, तो उस फ्लायर में आप ये कीजिएगा कि जो सन चैरिटी का हमारा फ्लायर है उसके नीचे आप अपने चैप्टर का नाम या जो आपके वहाँ पे साथी काम कर रहे हैं उनका नाम, उनका टेलीफोन नंबर देकर मस्जिदों में, स्टोरों में, सब जगह दीजिए। और जितने लोगों को आप जानते हैं मुखिर हजरात को, उनसे आप राब्ते करें, उनको फ़ोन करें, उनसे बोलें कि आपका ये जो ज़कात फ़ितरा जो जिस मद में देते हैं वो 100% हम उसी चीज़ में खर्च करते हैं। तो मुख्तसरन यही है, लिस्ट तो तवील है मगर और भी साथी आएंगे और साथी बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से इतने ही आज के लिए काफ़ी है। और कोई भी अगर किसी साथी के जहन में कोई सवाल हो तो एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा नंबर है, तो आप लोग अगर कोई बात सन चैरिटी पे अगर करनी हो, पूछनी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके साथियों, शुक्रिया। सियासी, समाजी और सकाफती मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तीनों रंग देखे आपने। हम क्या कर रहे हैं, किस किस प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, मुख्तसर तरीन रिपोर्ट थी। काम पूरे साल का होता है, लेकिन कोशिश इस वक्त यही है कि आपको मुख्तसर तरीन अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई जा सकें। लेकिन दरख्वास्त ये ज़रूर है कि जो वेबसाइट्स हैं, चाहे वो गहवार अदब की हो, सन चैरिटी की हो, MQM USA की हो, या सोशल मीडिया के हवाले से फेसबुक, ट्विटर के पेजेस हों, उनका विज़िट ज़रूर किया करें, देखा करें कि क्या हो रहा है किस शहर में, और एक दूसरे से इंस्पायर हों और काम को आगे बढ़ाइए। बहरहाल अपनी बात को ख़त्म करने से पहले बस एक बार फिर मैं जुनेद फ़हमी भाई को ज़हमत दूंगा कि वो इस सेशन के इख्तितामी कलमात अदा करें। उसके बाद जुनेद भाई प्लीज़।
बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई। अब हमारा तकरीबन सेशन का अख्ताम हुआ ही चाहता है, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें थी, मैं उसको एक्नॉलेज भी करना चाह रहा था। और ख़ास तौर से अभी क्योंकि लोग अभी अराइवल हो रहा है, तो इबादुर रहमान भाई जो हमारे पेट्रन नॉर्थ अमेरिका हैं, मैं उनको वेलकम करता हूं। वो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उनको देखा कि वो मेरे बराबर में सीट पे बैठे हुए थे। आपके अलावा यहाँ पर मौजूद सीनियर वाइस कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर्स यूनुस भाई भी मौजूद हैं, आपको भी बहुत वेलकम। और मैं यहाँ पर असल में उस टीम को बुलाना चाहूँगा सिर्फ चंद मिनट के लिए। जैसा आपने ह्यूस्टन चैप्टर के देखा कि बहुत सारे साथी जो हैं उन्होंने प्रोग्राम को सजाया माशाल्लाह, और बहुत सारे साथी अभी यहाँ आ भी नहीं सके, लेकिन उनके पीछे एक कमेटी काम कर रही थी मरकज़ी सतह के ऊपर, जिसको हमने मरकज़ी कोर कमेटी का नाम दिया हुआ था फॉर 2012 कन्वेंशन। उसमें 6 हमारे साथियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और ह्यूस्टन चैप्टर को इस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए बहुत मदद करी। तो मैं चाहूँगा कि बारी बारी अगर यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। उस कमेटी को जो हेड कर रहे थे, कोर कमेटी को, वो अरशद हुसैन भाई हेड कर रहे थे। अरशद भाई आइए। आपके जाने पहचाने ह्यूस्टन के ज़हीर भाई सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर, ज़हीर भाई तशरीफ़ लाइए। ह्यूस्टन चैप्टर इंचार्ज इम्तियाज़ एहसन भाई, क्या जमशेद वारसी भाई का नाम लेना जरूरी है मेरे लिए? जमशेद वारसी भाई, जमशेद वारसी भाई हेल्पिंग कमेटी मेंबर, मावन कमेटी मेंबर हैं, लेकिन इस कन्वेंशन के लिए मरकज़ी सतह से आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और तमाम टीम के साथ काम किया। आपके अलावा एक यहाँ की बुजुर्ग शख्सियत तो नहीं कहूँगा, वो हो सकता है नाराज़ हो जाएं, लेकिन ये ज़रूर है कि उनमें स्टेमिना आज भी माशाल्लाह जवानों वाला है। बहुत एहतराम के साथ नजमी भाई, और जब ह्यूस्टन चैप्टर यहाँ पर आया तो मैंने ये देखा कि हमारी एक बाजी की कमी थी यहाँ पर, और यकीनन वो शायद इस वक्त हॉल में मौजूद नहीं थी। मैं बहुत एहतराम के साथ हुमा नजमी बाजी को दावत दूंगा कि आप भी यहाँ तशरीफ़ लाइए। तो साथियों, ये वो साथी हैं कि जो कि बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे जिन्होंने काम किया और इस कन्वेंशन को कामयाब बनाने में अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिया। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब कन्वेंशन जहाँ किसी शहर में भी जब अनाउंस होगा, तो आप लोगों के तजर्बे से इंशाल्लाह ये फ़ायदा उठाया जाएगा, क्योंकि ये मरकज़ी सतह की कोर कमेटी है। और जैसा अभी आपने देखा कि मुजल्ले के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, पहली दफ़ा। कमेटी तो हर साल बनती है, लेकिन मरकज़ी सतह की बनाई गई थी, ताकि हर साल हम पहिया इजाद ना करें, हर साल हम नए तजर्बात ना करें, और जो मरकज़ी सतह की जो कमेटी है मुजल्ले की, वही इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जहाँ पे प्रोग्राम होगा तो वो अपने तजर्बे से उस मुजल्ले का, जिसे कहते हैं, सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मैं ख़ास तौर से मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा, जो लोग इस ज़िम्मेदारी पर यहाँ मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर से आज टीवी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे तमाम साथियों के नाम नहीं मालूम, मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी गुफ्तगू के अख्ताम में यहाँ पर पेट्रन हमारे इबादुर रहमान भाई इस वक्त मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप आके अख्तामी कलिमात आप अदा करिए। तमाम ख़वातीन हज़रात, तहरीकी साथियों, तमाम ज़िम्मेदारान, मीडिया और दीगर यहाँ जो भी हमारे मेहमान हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सारी बातें हो चुकी हैं, तमाम चीज़ें आप लोग सुन चुके हैं। आज का ये इख्तितामी सेशन है जो इस वक्त हो रहा है, और इसके बाद ज़ाहिर है खाना होगा, और खाने से पहले जो आता है वो सबको बहुत बुरा लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत छोटी सी बात करके और ज़रूरी बात करके यहाँ से इस सेशन को ख़त्म करें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त मैं चंद यहाँ पे अपने पुराने साथियों को देख रहा हूँ, चंद पुराने ज़िम्मेदारान यहाँ नज़र आ रहे हैं। और अगर आप लोग भी देखें कि मेरे दाएं हाथ पे पीछे ये सदरन सिंध प्रोविंस मूवमेंट जो है उसके ज़िम्मेदारान हैं, लेकिन ये हमारे पुराने तहरीकी साथी भी हैं, ज़िम्मेदारियों पे भी रहे हैं इनमें से कई, और बहुत ही काबिल एहतराम हमारे वर्कर्स हैं।
मैं साथियों, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी पॉपुलैरिटी है आप लोगों की। बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले चंद दिनों में आप लोगों ने देखा, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, न्यूज़ आइटम्स, अखबारी ख़बरें, टीवी चैनल्स पर रिपोर्ट्स देखी, इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में पाकिस्तान से चंद रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उन्होंने जवाबात दिए, इन्होंने कुछ सवालात उठाए। इनका एक अपना मौक़िफ़ है और मैं आज इस प्लेटफॉर्म से आपके तवस्सुस से ये कहना चाहूँगा कि आपने अपना जो राइट है स्पीच का वो आपने एक्सरसाइज किया, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आपने एक्सरसाइज की। इट इज़ वेल टेकन और इसको अच्छी तरह से रिसीव किया है, हमने सुना है, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। आपकी राय में सिंध सदर्न प्रोविंस मूवमेंट ही मसलों का हल है। हम उस आपकी राय का एहतराम करते हैं, गो हम उससे इख्तलाफ करने का हक़ अपना महफूज रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात की मुबारकबाद देंगे कि जिस सिविलाइज्ड मैनर में आपने आके अपनी बात की है और हमारी दावत पे आपने यहाँ आकर हमसे बात करना कबूल किया, हम आपको वेलकम करते हैं यहाँ पर। और हम इस बात का भी यकीन दिलाते हैं, कि MQM के तमाम ज़िम्मेदारान, यहाँ के तमाम ऑर्गेनाइज़र्स, कमेटीज़, पैट्रन्स आपके साथ एक्सक्लूसिवली बैठेंगे। कल का दिन हम इस पर बात करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि इस कन्वेंशन के अख्ताम से पहले हमें कंक्रीट आउटकम इसका होगा और हमें एक ऐसा रेजोल्यूशन जो जॉइंट रेजोल्यूशन हो, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम रीच कर सकें और किसी किस्म की हमारे दरमियान कोई ऐसा नफाक, कोई ऐसी दरार नहीं हो जिससे तंजीम को नुकसान पहुँचे, जिससे इत्तेमाद को, इत्तेफाक को नुकसान पहुँचे। आपने बात की है, हम कल सुनेंगे और इंशाल्लाह बैठेंगे और बात करेंगे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बस मैं ये कहूँगा कि तमाम ज़िम्मेदारान ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि यहाँ अगले 2 दिन में क्या क्या होगा। मैं सिर्फ अपनी बात का अख्ताम ये कहकर करूँगा कि इंशाल्लाह यहाँ जो जो नहीं होगा उनमें से ये होगा कि यहाँ कुर्सियाँ नहीं लूटी जाएंगी, यहाँ केक नहीं लूटा जाएगा। सो वेलकम टू सिविलाइजेशन, वेलकम टू सिविलाइज ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। थैंक यू।